राधे राधे, जय गुरुदेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल करवा चौथ है और सभी माताएं बहनें और सभी स्त्रियां बहुत ही इसको प्रेम से व्रत रखती हैं। इसमें कोई मजबूरी नहीं होती है और एक साल पूरा इंतज़ार करती हैं कि करवा चौथ आएगा, करवा चौथ का व्रत रखेंगे। और उनको कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज पे ये नहीं लगता है कि हमारे लिए बोझ है, क्योंकि उस दिन हमें पानी भी नहीं पीना होता है। उसमें हमें खाना तो बहुत दूर की बात है, हम कुछ खा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें हम जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमें इतनी खुशी क्यों होती है? क्योंकि ये जो त्यौहार है ना, ये हमारे सतीत्व को दिखाता है। कहीं ना कहीं हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान कराता है। लोग जो कहते हैं कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, मुझे लगता है कि खाने या ना खाने का कोई संबंध नहीं है। अगर हमने प्यार के साथ इस चीज़ को निभाया तो हमारा ना खाना भी सार्थक हो जाता है और हमारा ना पीना भी सार्थक हो जाता है। क्योंकि अगर श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य किया जाए वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। और ये चीज़ हमें इस व्रत में दिखाती है, दर्शाती है कि माता सती ने अपने पति को वापस लेके आई जब यमराज से, तो ये चीज़ दर्शाती है कि स्त्रियों में शक्तियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूली हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी शक्तियों को पहचानने का भी ये व्रत है। हम सिर्फ व्रत रखते हैं और हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं जो हमारा एक मेन फोकस होता है कि हर नारी में शक्तियाँ होती हैं और हम उन्हीं शक्तियों को भूले रहते हैं। व्रत के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है कि हम वो कार्य कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन कब? जब हम चाहें, जब हम अपने आप को पहचानें। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो असंभव होता है, लेकिन हाँ, वो धर्म के साथ जुड़ा हो, किसी के हक की बात छीनने वाली ना हो, अपना अधिकार मांगने वाली बात हो। तो यहाँ सती का एक ही मतलब था कि उन्होंने अपने पति को मांगा था, किसी से छीना नहीं था। छीनने की बात करोगे बर्बाद हो जाओगे, पाने की बात करोगे, हक की लड़ाई लड़ोगे, हमेशा जीत होगी। तो हम ये बार बार इसीलिए समझाते हैं कि कई लोग इस चीज़ को गलत भी ले लेते हैं कि किसी से अगर छीनना है तब भी ये कहते हैं कि संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। संघर्ष किस दिशा में किया जा रहा है ये भी मायने रखता है। अगर पाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है तो कभी हार नहीं हो सकती, अगर छीनने के लिए किया जा रहा है तो कभी जीत नहीं हो सकती। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ऐसा हमने इतिहास में भी देखा है, और अगर यकीन ना हो तो ये इतिहास में जाके देख सकते हैं। रामायण और महाभारत हमें यही चीज़ सिखाती है कि हमारा जो सतीत्व है ना, वो हमारा बहुत अहम एक शक्ति है। अगर हमारा मन, हमारा विकार किसी के प्रति गलत नहीं है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो एनर्जी पावर आता है जिससे हम अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम उसको समझ भी पाएंगे और अपने अस्तित्व का भी हमें पहचान हो जाएगी। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, वो भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है कि जीवन में हम ये सोच के इधर उधर भटकते हैं कि हमारा परिवार परेशान है, मैं कैसे इनको सही करूं, मैं कैसे इनको कुछ भी करके बचाने की कोशिश करूं। लेकिन हम भटकते ही इसलिए हैं कि हमें अपने आप की पहचान नहीं होती है। जिस दिन हम अपने आप को पहचान गए तो हमें नहीं लगता कि हमें भटकने की ज़रूरत है। तो ये व्रत हमें इस चीज़ का ज्ञान करवाता है कि हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे हैं। उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब हम पहचानेंगे तभी तो हम इस्तेमाल में लाएंगे, तभी तो हम उनको अपना एक भरोसा बना पाएंगे। भरोसा बनाने के लिए, विश्वास बनाने के लिए उन्हें जानना भी तो ज़रूरी है। और मुझे तकलीफ़ जब होती है जब उन्हीं स्त्रियों के लिए जोक बनाए जाते हैं, मजाक बनाए जाते हैं। जो स्त्री सुबह से शाम तक सिर्फ अपने ही कर्तव्यों में लगी रहती है, सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक, उसी के लिए इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स होते हैं, इतने जो सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता। लेकिन ये संस्कारी लोगों के काम तो नहीं है जो स्त्रियों पे उंगलियां उठाते हैं या किसी पे भी उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि स्त्री सिर्फ पत्नी तो नहीं हो सकती है।
स्त्री में वहाँ आप जब कमेंट्स लिखते हो, जब आप कुछ करते हो या जब आप कुछ गलत बोलते हो, तो उसमें ये तो नहीं लिखते मेरी पत्नी या तुम्हारी पत्नी, उसमें औरत नाम आ जाता है, उसमें स्त्री नाम आ जाता है, उसमें नारी नाम आ जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये सभी के लिए हैं, एक बेटी के लिए भी हैं, एक पत्नी के लिए भी हैं, एक माँ के लिए भी हैं। तो अगर हमने किसी के लिए कुछ गलत बोला तो ये तीनों का ही अपमान होता है। तो ये सोच के कभी भी कुछ बोलना हो, वैसे तो संस्कारी लोग जो होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, ये उनकी पहचान होती है। वो हमेशा तारीफ ही करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन में अगर कुछ करने का मौका मिले तो किसी के साथ अच्छा करो, किसी की कमियों को मत देखो, किसी की बुराई मत निकालो, किसी को कमेंट्स भद्दे मत बोलो जिससे सामने वाले को कष्ट हो। तो स्त्री को अगर थोड़ा सा समझा जाए तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती है। उसे चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ उसको समझने के लिए एक अच्छा दिल चाहिए। जो स्त्री को समझता है वो मान सम्मान तो देती ही है, और वो अपना कभी अधिकार नहीं मांगती है, सबसे बड़ी बात। जबकि स्त्रियों का अधिकार भी होते हैं, लेकिन वो कभी अपना अधिकार नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि समर्पण भाव है। जहाँ समर्पण होगा वहाँ अधिकार हो ही नहीं सकता है, और जहाँ अधिकार होगा वहाँ समर्पण नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं जो अधिकार मांगते हैं, समर्पण बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो समझता है समर्पण भाव है क्या, वो अधिकार पे नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव से रहता है। जहाँ समर्पण ही हो गया हो वहाँ अधिकार का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो स्त्रियों का सम्मान करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। रिश्ता कोई भी हो, स्त्री का दिल बहुत अच्छा होता है, और जब वो अपने कार्य करती है तो खुश होकर करती है, और जब घर में खुशी होती है तो आपके जो बाहर के बिजनेस या आपका कार्य है वो भी संपन्न होता है। घर की स्त्रियां अगर आंसू बहाएंगी, रोएंगी, तो बाहर के कार्य नहीं बनेंगे, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी स्वरूप दी है, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो। अगर लक्ष्मी को आप नाराज़ करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होगी? तो मुझे लगता है कि घर की स्त्रियों का सम्मान करें, इसके साथ साथ जो भी स्त्री नारी जाति है सभी का सम्मान करें, और उनके त्याग का देखने की ज़रूर कोशिश करें कि एक स्त्री पूरे घर को कैसे संभाल के रखती है। एक पुरुष अगर बाहर से पैसे कुछ धन कमा के लाता है तो घर में स्त्री का फर्ज होता है और उसका कर्तव्य होता है कि उसको कैसे संभालना है, कहाँ किसको खर्च करना है। खर्च करना बहुत मुश्किल है, कमाना मुश्किल है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जहाँ बैलेंस बना के सारी चीज़ें लेके चलनी हो, जो पूरे रिश्ते को बैलेंस बना के चलने वाली हो, कि कहाँ पति, कहाँ पुत्र, कहाँ पिता, हर चीज़ का किसका प्यार कैसा हो, इन सब का बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। और जो काम मुश्किल है वही नारी कर सकती है। आसान कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री होती है जो हर कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को कहाँ कैसे ढालना है वो ढाल सकती है। तो मुझे लगता है कि नारियों का सम्मान करें और उनका दिल ना दुखे ऐसा कोई कार्य ना करें, उनका दिल दुखे ऐसा कोई कार्य ना करें। और मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा आज के लिए। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे, जय गुरु।